सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली आज का टॉपिक थोड़ा सा न्यू है। सो बेसिक न्यू इसलिए है कि जो हम फोटोशॉप अभी सीख रहे थे, ठीक है, तो फोटोशॉप ऑलमोस्ट कवर होने आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास इलस्ट्रेटर एंड प्रीमियर प्रो दोनों ही एक साथ ही आने वाले हैं। सो उसके पहले हम अभी जान लेते हैं एज अ करियर एनिमेशन, ग्राफिक्स, VFX, 3D, 2D एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये फिल्म मेकिंग प्रोसेस है कैसी, इसके अंदर करियर क्या है, सैलरी कैसी है, ठीक है, जॉब्स आप कहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो कुछ सवाल मुझे पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस मुझे आए थे रिलेटेड टू करियर पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब कैसे करनी है, कोर्सेज क्या होते हैं, इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू VFX वाला शिव। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे एनिमेशन क्या है, VFX क्या है एंड ग्राफिक्स क्या है, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या जॉब्स होती है, क्या क्या सैलरी मिल सकती है, आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, एज अ 40 ईयर लॉन्ग बेसिस पे ये करियर कैसा है, उसके बारे में हम रियलिटी में बात करेंगे। कुछ छुपाऊंगा नहीं, रियलिटी वही बताऊंगा आपको। इसमें पॉजिटिव बातें भी है, निगेटिव बातें में। ऐसा कोई करियर नहीं है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आपको हर एक चीज़ पॉजिटिव मिलेगी। सो अभी अगर आपको एज अ आर्टिस्ट बनना है, एज अ डिज़ाइनर बनना है, या फिर मॉडलर वगैरह एनीथिंग आपको बनना है डिज़ाइन सेक्टर में, सो आपके लिए ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगा है मुझे, मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपके लिए अगर कुछ क्वेश्चंस है फाइनल में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो फर्स्ट हमारे पास है स्लाइड। सो फर्स्ट इज़ वेलकम टू एनिमेशन। ठीक है, सो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं और किसी से तो भी एनिमेशन एंड VFX के बारे में सुना ही होगा। तो आप याद कीजिए आपने कहाँ पे सुना था, आपको इंटरेस्ट कैसे आया है इसमें। ठीक है, और हम यहाँ पे देखने वाले एक ग्राफिक डिज़ाइन एनिमेशन VFX क्या है, इसमें 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन एंड VFX इसमें डिफरेंस क्या है, और जो फिल्में बनती है उनमें ग्राफिक एनिमेशन एंड VFX का क्या रोल होता है, वो कैसे यूज़ किया जाता है। एंड अगर आपको भी इंडस्ट्री में आना है, अगर आपको भी डिज़ाइनर बनना है या फिर एनिमेटर बनना है या फिर VFX आर्टिस्ट बनना है, तो आपके पास क्या स्किल्स एक्चुअल में होना चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आप रियली क्रिएटिव फील्ड के लिए आ सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, डेफिनेटली आप ट्रेनिंग ले सकते हो और डेवलप कर सकते हो। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन एंड VFX के बारे में। तो बेसिकली हम अगर कोई भी ओल्ड कार्टून्स देखते हैं जैसे टॉम एंड जेरी वगैरह, वो होते हैं 2D एनिमेशन। जो अभी लेटेस्ट में आ रहे हैं वो 3D एनिमेशन। एंड कुछ मूवीज़ ऐसी है जो साईफाई जैसे स्पेस में बनती है, या फिर कुछ स्टोरीज ऐसी होती मूवीज़ की जो हॉरर, जिसमें जो घोस्ट वगैरह दिखाया जाता है, वो हॉरर जो पर्सन वगैरह होता है या कैरेक्टर होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो VFX के साथ यूज़ किया जाता है। इसके ही बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा मनी हेस्ट, एक वेब सीरीज़ है। तो ये जो वेब सीरीज़ है इसका जो पोस्टर उन्होंने बनाया है इतना क्रिएटिव, ठीक है, उनका जो फेस मास्क है, उनके पास जो पेपर प्लान्स है, वो उन्होंने जो बनाए वो डिज़ाइंस थे। अगेन आप अगर कभी शॉपिंग्स वगैरह करते हो, शॉपिंग्स का आपको इंटरेस्ट है, आप मॉल वगैरह जाते हो या फिर शॉप्स में विजिट करते हो, यार इवन आप आपके नज़दीक के कोई मार्केट में भी जाके देखते हो, तो आपको अट्रैक्शन वहीं पे मिलता है जहाँ पे अच्छा डिज़ाइन लगा हो, चाहे वहाँ पे 80% ऑफ हो या 100% ऑफ हो, इवन ऑफ भी ना हो, अगर वो डिज़ाइन अच्छा है और उसे फॉलो करके आप वो शॉप में एंटर करते हो, इवन आप कुछ परचेज भी नहीं करते हो तो इंक्वायरी तो कर लेते हो। आफ्टर ऑल आपने आज तक कभी ना कभी कोई ऑफिशियल मीटिंग या फिर कोई टूर वगैरह किया होगा, इवन आपके मॉम डैड के साथ, या आप बिजनेस पर्सन हो तो आपने कोई कंपनी के साथ या कंपनी पर्सन से कांटेक्ट किया होगा, इवन इंक्वायरी की होगी बैंक्स में वगैरह। तो वहाँ पे जो पर्सन होता है तो फर्स्ट मीटिंग में आपको वो देता है उसका खुद का बिजनेस कार्ड, मतलब उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी। वो जो कार्ड्स होते हैं या फिर वो डिज़ाइंस होते हैं वो भी डिज़ाइनर बनाता है। एंड बचपन में हमने सब ने पढ़ा है कॉमिक्स बुक्स, जो इंडियन से वहाँ पे तो शक्तिमान की बुक्स आती थी, जो महाराष्ट्र में चांदोबा वगैरह मिला करते थे, चंपक्स मिला करते थे। तो ये हमारी मेमोरीज है, वहाँ पे भी डिज़ाइनर्स काम करते। सो अभी हम देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन में क्या सीख सकते हैं और क्यों सीखना है ग्राफिक डिज़ाइन एज अ करियर। ठीक है, सो अभी आपको जो डिज़ाइन दिख रहे हैं वो है एक कंपनी का कोई तो प्रोडक्ट है, XYZ कंपनी का XYZ प्रोडक्ट है। तो उसका जो पूरा पैकेजिंग है
उसका वहाँ पे डिज़ाइन अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ब्राउशर। तो ब्राउशर जो होती है, अगर आप फर्नीचर की स्टोर में जाते हो और वहाँ पे आपको चाहिए एक सोफ़ा और एक चेयर, सो जस्ट आप जैसे वहाँ पे इंक्वायरी कर लेते हो मुझे एक चेयर खरीदना है, तो वहाँ का जो सेल्स पर्सन होता है, सेल्स कोऑर्डिनेटर पर्सन, वो आपको फर्स्ट एक ब्राउशर आपके हाथ में थमा देता है। या फिर आप कहीं इंक्वायरी करने जाते हो तो जो प्रोडक्ट आपके रिलेटेड है वो आपको एक ब्राउशर थमा देता है। बेसिक आप देखो तो आपको कंफर्टेबल लगता है, उसमें पढ़ सकते हो आप कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। वो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको बता देता है ये प्रोडक्ट्स है सर, ऐसे ऐसे कलर से XYZ थीम से, एंड उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल जाती है। बट वो जो ब्राउशर है 3 पेजेस, 2 पेजेस, 1 पेजेस का, तो वो भी कोई डिज़ाइनर ही बनाता है, ना कि वो कंपनी को डायरेक्टली कहाँ से मिल जाता है, कहाँ से उठाते नहीं है। प्रिंट करने के पहले वो डिज़ाइनर से डिज़ाइन करके लेते हैं। नेक्स्ट होता है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, हाय सर, हाय मैम, दैट्स माय नेम XYZ समथिंग। सो बट अलॉन्ग विद दैट वो कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो रिप्रेजेंटर होता है, वहाँ पर आपसे अच्छे से कांटेक्ट होने के लिए, एंड आपको वो प्रोडक्ट पसंद आए, आप अभी लो या बाद में लो, नो इश्यू। बट उसके पहले वो बोल रहा है दैट्स माय नेम एंड दैट्स माय कार्ड। ओके, ये उसका स्टाइल भी हो सकता है या उसका ड्यूटीज भी है, बट उसके साथ साथ उसको उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी पता नहीं, उसके लिए यूज़ करता है वो जो कार्ड, बिजनेस कार्ड, वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। और कंपनीज का यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, मेरा माउस यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोगो होता है, जो लोगो भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। लोगोज बनाने के लिए करोड़ों लाखों रुपए लोग खर्च कर देते। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा EMI का लोगो, रियलमी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका जो लोगो था, एक सिंपल चेंज उसमें चाहिए था, उसके लिए उन्होंने $1 मिलियन खर्च कर दिए। तो उन्होंने सिर्फ एक चेंज करने के लिए $1 मिलियन उनसे लिए। सो ये होती है एक क्वालिटी एंड एक रिस्पेक्ट ऑफ एक डिज़ाइनर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इमेजेस होती है सोशल मीडिया पे। आप लोग बहुत एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पे, यूथ है, एक्टिव तो होंगे। आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे हो, हमारा भी इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप वहाँ पे भी आके हमें फॉलो कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन से पूछ सकते हो। बट साइड ऑफ दैट हम अभी बात करते हैं सोशल मीडिया चैनल्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं, जैसे शूज़ है, पिज़्ज़ा है, ठीक है, इवन कुछ कोर्सेज सेल करने होते हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स है जो सेल करने होते हैं। उसके लिए सबसे बेटर वे है एडवर्टाइजमेंट, एंड सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजर्स, राइट। सो जो एडवर्टाइज करनी है वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करनी चाहिए, उसके लिए जो डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं, डेफिनेटली वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बना सकता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ वेबसाइट्स होती है, यूनिक वेबसाइट्स होती है, जैसे फ्लिपकार्ट, उस वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, जो लेआउट बनाता है पहले, वो भी एक डिज़ाइनर ही लेआउट बनाता है, ना कि कोई ओनर होता है कंपनी का जो खुद बैठे बिठाए खुद का डिज़ाइन बना के अप्रूव कर दे। उसे भी क्रिएटिविटी चाहिए, उसको भी उसका बिजनेस बहुत बड़ा बनाना है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ऐसे कुछ साइट्स है, वेबसाइट्स है, इवन गूगल्स का भी खुद का एक वेबसाइट से, गूगल डिज़ाइंस एंड ऑल, आप चेक कर सकते हो। उनके डिज़ाइन इतने क्रिएटिव उन्होंने बनाए हैं कि आप उसे देखे बिना बाहर ही नहीं आ सकते हो। आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो नॉर्मली शॉपिंग करने के लिए, आधा घंटा 1 घंटा आप वहाँ पे बिना बोर हुए बाहर निकल आते हो, राइट। देन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप डी मार्ट, बिग बाज़ार, रिलायंस वगैरह मॉल्स में जाते होंगे, कुछ शॉप्स होंगे आपके आसपास, वहाँ पे आप जाते होंगे। इवन आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक स्टोर में जाते होंगे, या फिर जो बॉयज़ वगैरह है, शू स्टोर वगैरह जाते होंगे। जो बॉक्स आपको पसंद आए, जो पैकेजिंग आपको अच्छी लगे, आप डेफिनेटली उसको खरीदेंगे नहीं, बट चेक तो करेंगे यार इसकी जो डेफिनेट क्वालिटी, क्वांटिटी क्या है, इसमें डिटेल्स क्या है, राइट। जैसे आपके सामने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल्स है, मसाला है, ऑयल से, बट हर एक का लेबल डिज़ाइंड एंड प्रॉपर है। ऐसा कोई लेबल नहीं आजकल जो बनाए नहीं। आपने मॉर्निंग से उठने के बाद शाम को सोने तक आप जो कोई भी प्रोडक्ट आपके हाथ में लेते हो वो एक डिज़ाइंड है। जैसे मॉर्निंग उठने के सबसे पहले आप कोलगेट ब्रश ले लेते हो, इवन कोलगेट का पैक ले लेते हो, पेस्ट ले लेते हो, ठीक है, उसमें जो डिज़ाइन है वो ब्रांड है, उसका एक लोगो है, उसकी एक आइडेंटिटी है, वो एक पैकेजिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगजीन्स एंड कैटलॉग्स। तो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र की कुछ बुक्स प्रेजेंट की है, जो है मैथ्स, साइंस वगैरह। तो वहाँ पे आपने आज तक बचपन से बुक्स देखे होंगे, उनके कवर्स बहुत यूनिक होते हैं, जैसे बायोलॉजी बुक्स, गोरिल्ला है, मंकीज एंड ह्यूमन है, एप्स है, केमिस्ट्री बुक्स, स्पेसशिप वगैरह है। मैथ की बुक्स में अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, जो नॉर्मल बुक्स होते हैं, बॉम्बे, पूना, दिल्ली वगैरह, उनके डिज़ाइंस होते थे। जो बचपन में हम हिंदी किताबें पढ़ते थे तो उसके अंदर भी डिज़ाइंस थे,
जैसे आपने बचपन में जो कॉमिक्स पढ़ी थी, जो यंग बच्चों के लिए, किड्स के लिए होती थी, उसमें भी आपने कार्टून टाइप कैरेक्टर्स देखे होंगे। जैसे अभी ये चंपक है 2021 का, तो कोरोना चल रहा है तो उन्होंने उसे भी डिज़ाइन वैसे ही किया जैसे अभी सिचुएशन मार्केट में है, जैसे सिचुएशन अपने अराउंड है। एंड अलॉन्ग विद दैट, आप अगर कोई कैफ़े में जाते हो, वहाँ पे कोई फूड ऑर्डर करना है आपको होटल में, तो आप पहले तो मेनू बार चेक कर लेते हो, डिज़ाइन होगा, वेल प्रॉपर होगा, तो फूड जो आप दिखेगा वही आप ऑर्डर कर लेते हो। तो मैगजीन्स में भी यूज़ किया जाता है, कैटलॉग्स में भी यूज़ किया जाता है। इवन आप इंडिया की सबसे मोस्ट ऑफ बिगेस्ट कंपनी एशियन पेंट्स, वहाँ पे अगर आप जाते हो, सबसे पहले पेंट अगर आपको ख़रीदना है आपके मॉम डैड के साथ, अगर आप कभी गए हो या खुद आप गए हो, तो आपको पहले फर्स्ट एक बड़ा चार्ट बोर्ड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूज़पेपर्स। सो न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर डेली एडिट किया जाता है। हर एक न्यूज़पेपर कंपनी अराउंड 20 to 30 बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, वहाँ पे क्रिएटिव आर्टिस्ट रखे जाते हैं। बिकॉज हमें जो न्यूज़पेपर मिलने वाला है, जैसे हम अभी पढ़ते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, लोक सेवा, दैनिक जागरण एंड XYZ पेपर जो आप पढ़ते हो, मुंबई मिरर वगैरह, क्रिएटिविटी इतनी भरी हुई होती है, प्रॉपर मैनेज न्यूज़ आपको मिलती है। आप न्यूज़ फॉलो करते हो, इवन प्रॉपर उनके इमेजेस या ब्रेकिंग न्यूज़ जो हाईलाइट्स होते हैं, उनसे भी आप इमेजिन कर सकते हो ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है। इवन आप डिटेल्स नहीं पढ़ते होंगे, बट फोटो से आपको पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इन्फोग्राफिक्स। जैसे मेरा अभी ये PPT, ये एक इन्फोग्राफिक है, बट उसके साथ साथ आप अगर कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो, जो जिम्नास्टिक पर्सन्स होते हैं उनके रनिंग्स वगैरह टाइम मैनेज करने के लिए जो ऐप्स आते हैं, वो इन्फोग्राफिक्स होते हैं, वो भी एक डिज़ाइंड बाय आर्टिस्ट होते हैं। इवन आपके कुछ, आप अगर जॉब करते हो, मंथ एंड में आपको कुछ रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस आपको प्रेजेंट करने होते हैं आपके बॉस को। सो वन क्लिक में आप वो पूरा चार्ट दे सकते हो। जैसे सेल्स पर्सन होते हैं, उन्हें बहुत ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइनर्स की, जो आप उनके चार्ट्स एक्सेल्स में बना के दे सके, प्रॉपर डिज़ाइन इमेजेस उन्हें दे सके, प्रेजेंटेशन फाइल्स उन्हें दे सके, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर से ही बना के लेते हैं। बाकी आते हैं फिर लास्ट में पोस्टर्स, जो मूवी पोस्टर्स होते हैं। इवन इंडिया है तो इंडिया में बेसिकली जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके कुछ पोस्टर्स होते हैं, जो उन्हें जिताना चाहते हैं तो उनका हाथ इसे नमस्कार करके वगैरह वगैरह पोस्टर्स आते हैं। बट मूवीज़ के पोस्टर आप देखते हो, जैसे ब्यूटी एंड बीस्ट, माय फेवरेट, बेबी ड्राइवर इज़ माय फेवरेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोडवे है, कार्स जा रही है, पीछे पुलिस है, एंड पीछे एक सिटी है, सिटी से बाहर ये निकल रही है, बट यहाँ पे कुछ गैंगस्टर्स है, एक कूल बॉय, ओके, एक शातिर माइंड है यहाँ पे, ओके, कुछ वेपन पर्सन है, एंड एक इनोसेंट लड़की। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा डरावना बट क्रिएटिव बनाया इन्होंने, ओल्ड स्टाइल आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लाइक लेट्स सी अबाउट एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? बेसिकली एनिमेशन वो चीज़ें हैं जो आपको एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह दिखाए जाते हैं। जैसे ये है पुराने डोरेमोन्स एंड ऑल जापानीज कार्टून्स, एंड ये है न्यू लेटेस्ट कार्टून्स। जो आपने पुराना टॉम एंड जेरी देखा होगा बचपन में, वो अलग था। अभी ये जो मूवी आ चुका है ये अलग है। इसमें 2D एनिमेशन है, 3D है। ये जो है बेसिकली 2D है, ये 3D है। इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, बट उसके पहले हम जान लेंगे कि एनिमेशन सीखने से क्या फ़ायदा है, क्या सीखने को मिलेगा एंड हमें क्यों सीखना चाहिए। तो बेसिकली इसमें 5 से 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं पूरे एनिमेशन में। एनिमेशन जिसे कहते हैं, उसमें जो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। सो फर्स्ट आता है 2D एनिमेशन, सेकंड 3D एनिमेशन, थर्ड है कैरेक्टर मॉडलिंग्स एंड ऑल थिंग्स, रिगिंग, रेंडरिंग, एंड जो घर का प्लान प्री विजुअलाइजेशन हम उसे कहते हैं, वो है आर्किटेक्चरल प्लान्स डिज़ाइन, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे एक पोस्टर देख सकते हो जिसमें कुछ कार्टून से। सेकेंड नंबर पे है कुंग फू पांडा, जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा। एक मॉस्किटो मैन ऐड था, उसका भी मैंने पोस्टर यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो जैसे आपको पता है 2D एनिमेशंस के बारे में, जो पुराने कार्टून्स थे, सिम्पसन्स हुआ या फिर इंडिया का मोस्ट फेवरेट छोटा भीमू, ये दोनों 2D एनिमेशंस है। इसमें आपको जो कैरेक्टर्स है वो मोस्ट ऑफ फ्रंट साइड से या वन साइड से ही देखने मिलेंगे। इसे काम करने के लिए बहुत यूनिक स्टाइल्स होते हैं, यूनिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम बात करेंगे जल्दी। बट नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन मीन्स वहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस काम करना पड़ता है, बहुत क्रिएटिव एंड डिटेल्स पे काम करना पड़ता है, बिकॉज 360 कैरेक्टर के बारे में आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। इवन कैरेक्टर मूव हो रहा है, चल रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो हल्क आपके साइड में बैठ के कुछ मूवीज एंजॉय कर रहा है या डांस कर रहा है, आपके साथ पार्टी में एंजॉय कर रहा है, बट जहाँ पे वो उसके मूव्स होंगे आप उसे 3D में इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपके साइड में कोई तो कैरेक्टर होगा या फिर आप खुद को भी इमेजिन कर लो वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कुछ कैरेक्टर मॉडलिंग्स। सो रिसेंटली
इरफान सर पास हो चुके हैं तो उनका इमेज मैंने यहाँ पे ले लिया, बट उनका ये इमेज सेम एग्जैक्टली उनके जैसे ही बनाने के लिए बेसिक कैरेक्टर मॉडलिंग एक डिजिटल स्कल्पचरिंग है। जैसे हम फिजिकली कुछ शिल्प बनाते हैं, कोई मूर्ति वगैरह बनाते हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति या फिर कुछ प्रसिद्ध लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उसके जैसे हमें अगर कोई मूर्ति डिजिटल बनानी है उसे हम मॉडल्स कहते हैं, वो कैरेक्टर मॉडलिंग डिजिटल आता है। उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, पर जो बेसिक सॉफ्टवेयर थे उनके बारे में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिगिंग। अगर कोई कैरेक्टर मूर्ति आप बनाते हो, जैसे महाराष्ट्र में बहुत लॉन्ग टाइम से आरस करके एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। वो आरस में आप देख पाओगे कुछ मूर्तिज होती है जिन्हें मूवमेंट्स देके एक एक्टिव रियल शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम पपेट्स एंड ऑल। सो वैसे ही हम डिजिटली बनाते हैं, बट यहाँ पे जो मूवमेंट्स होती है, जैसे रियलिस्टिक में जो आरस में यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, उनके अंदर जॉइंट्स दिए जाते हैं विद वेल्डिंग्स, प्लेट्स एंड सम काइंड ऑफ स्क्रूज, वायर्स एंड ऑल। ठीक है, तो उसके जैसे हम 3D में इसके बारे में बनाते हैं। जो रिगिंग्स होती है, हमारे यहाँ पे जो कैरेक्टर है, ओके, सो हियर इज द कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैरेक्टर, इसका हेड है, इसकी चोंच है, ठीक है, इसके पंख है, विंग्स एंड लेग्स, टॉर्स, इसका जो बॉडी है, इसमें हर एक चीज़ में मूवमेंट्स होगी, उसके फेदर में भी मूवमेंट्स होगी। तो वहाँ पे हर एक कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंडरिंग। जो हमने बनाया है डिजिटली, उसे हमें एक रियल मूवी के जैसा बनाना है, दिखाना है, तो उसके लाइट्स वगैरह मैनेज करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो होता है रेंडरिंग। जैसे यहाँ पे देख सकते हो चेस पर्सन है, वो एक मॉडल था, बट उसके बाद उसमें एनवायरनमेंट, लाइट्स, शैडोज वगैरह ऐड करने के बाद वो रियलिस्टिक लग रहा है। जैसे आप राइट साइड में देख सकते हैं घर है, घर में कुछ फ्लेम्स वगैरह ऐड करने के बाद ये एक रियलिस्टिक लग्जरियस स्पेस दिख रहा है, राइट, बिकॉज ये एक 3D मॉडल है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्किटेक्चरल प्लान डिज़ाइन। बेसिक जो इंजीनियर्स होते हैं सिविल, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है एनिमेशंस की। मोस्ट ऑफ जो उनकी कैमरा एंगल्स होते हैं, कैमरा मूवमेंट्स होती है, वो आर्किटेक्चर प्लान डिज़ाइंस के अंडर ही आती है। उनका जो प्लान है वो कैसा दिखेगा। अगर हम घर बनाने वाले, घर पे 20 लाख 50 लाख अगर हम इन्वेस्ट करने वाले, तो बेसिकली हमें भी पता होना चाहिए कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। पहले ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज लोग इतने शौकीन नहीं थे। जैसे ब्रिटिश इंडिया में आके चले गए, उसके बाद इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही है, और आजकल हर कोई अपना घर एज अ लग्जरी घर बनाना चाहता है। तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है आर्किटेक्चर, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है VFX। VFX इज़ द बिगेस्ट मार्केट रियल नाउ। तो फिलहाल कोरोना की वजह से मार्केट तो डाउन है, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो VFX सबसे मेजॉरिटी वाला इंडस्ट्री सेक्टर है आफ्टर IT सेक्टर। ठीक है, जहाँ पे आपको अगर क्रिएटिव होना है तो VFX इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, फिल्म मेकिंग में जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, तो आपके दिमाग में कोई एक इमेजिनेशन है, उसको अगर आपको रियल लाइफ में दिखाना है, तो आपका बजट लो है, बट आपको वही रियलिस्टिक सीन यहाँ पे दिखाना है, तो उसके लिए आप VFX की हेल्प ले सकते हो। तो VFX की हेल्प से आप एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्ट, कोई क्रिएचर, इवन कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने कभी देखा भी नहीं, बट इमेजिन करके उसे बना सकते हो। जैसे एलियन, यूएफओस, हल्क, एवेंजर्स, उनके साथ जो होने वाली सारे घटनाएं हैं, थैनोस को कभी किसी ने देखा नहीं, बट सेम क्रिएचर उन्होंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशंस एंड VFX के साथ उन्होंने उसे मार्स पे, अर्थ पे एक चुटकी बजाते सबको गायब करना VFX से पॉसिबल है। तो बेसिक VFX में कुछ काम ऐसे ही होते हैं, जो 3D एनिमेशन होते हैं उसे रियलिस्टिक में दिखाना है। जैसे कोई व्हीकल अभी भाग रही है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है जॉन विक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ अपकमिंग है, बट अभी वो होल्ड पे बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, ऐसे न्यूज़ में बताया गया। बट वहाँ पे जो एक्शंस होती है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल मूवी है, उसमें जो यूज़ किए हुए स्टंट्स है, प्लेन्स के वगैरह, वो रियलिस्टिक नहीं है, उनके लिए यूज़ किया गया है VFX। ठीक है, बट हमें VFX सीखने से क्या फ़ायदा है, हम क्या सीख सकते हैं इसमें और क्यों सीखना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। बेसिक VFX स्टार्ट होता है मैट पेंट से। मतलब आपके दिमाग में अगर कोई एक स्पेशल यूनिक आइडिया है, जैसे आपने देखा होगा रिसेंट 2000 के टाइमिंग्स में मूवी जो आज तक बहुत लोगों ने देखा है, अवतार, तो उसमें कुछ ऐसे माउंटेन्स है जो हवा में लटक रहे, मीन्स नॉन ग्रेविटेबल एरियाज में है। यस, एंड जुमानजी सेकेंड पार्ट में एक ब्रिज है जो ऐसे ही माउंटेन्स के बीच में टंगा हुआ है, लटका, हैंगिंग है। ओके,
सो ऐसे कुछ इमेजिनेशंस आप खुद के माइंड पे बना के फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो वो होता है मैट पेंटिंग। इवन आप घर पे बैठे हो, उसका आपके सामने कोई विंडो है, वहाँ से आपको पेरिस का नज़ारा देखना है, तो फोटोज ऐड करने के बाद जो सीन क्रिएट कर सकते हो आप, उसे मैट पेंटिंग कहते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे पास जल्दी आएगा, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है रोटोस्कोपी। तो रोटोस्कोपी इज़ द बेसिक प्रोसेस जहाँ पे आपका ये जो कैरेक्टर है, ही इज़ द रॉक के पीछे अगर कुछ अलग एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे अभी ये रशिया का सीन है, रशियन मूवी में उसका एक सीन है, बेसिकली हॉलीवुड मूवी है बट सीन रशिया का है। इसके पीछे अगर कोई और एक्टिविटी हो रही है तो हमें इसे कटआउट करके उसके पीछे वो एक्टिविटी प्लेस करनी पड़ेगी। तो रोटोस्कोपी के लिए भी जो डिटेल वीडियोज़ है वो जल्दी आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कैसे यूज़ करना है, क्या सीख सकते हैं। बट रोटोस्कोपी एक प्रोसेस ऐसी है जहाँ पे आपकी जो वीडियो फॉर्मेट है उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, व्हीकल, पर्सन, उसको कट आउट करना है, आपको सीख सकते हो वो टेक्निक से। देन आता है VFX में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पेंटिंग। जैसे आप देख सकते हो सलमान खान, ही डोंट हैव 6 एप्स, ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ बट ऐसी इंडस्ट्री कहती है। जो आर्टिस्ट उस पर काम कर चुके हैं उन्हें पता है, बट ही हैव एप्स, आई डोंट नो। सलमान खान, शाहरुख खान, इवन बड़े बड़े स्टार्स हैं, ओके, उनके फेस पे रिंकल्स नहीं है। एड्स में आप देख सकते हो दीपिका पादुकोण, उनके फेस पे एक पिंपल नहीं है। शायद उनका वो डाइट हो सकता है, बट उसके साथ साथ उनके फेस पे कुछ रिंकल्स हो सकते हैं। ह्यूमंस है तो रिंकल्स तो होगी, तो उन्हें रिमूव करना काम हम पेंट में कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टंट्स होते हैं, बड़े बड़े स्टंट, जैसे बाहुबली, प्रभास का मूवी, ओके, इवन वॉर मूवी, ओके, हॉलीवुड की कुछ मूवीज जैसे स्पाइडरमैन वगैरह, जो स्टंट्स होते हैं वो वायर के साथ या फिर केबल्स के साथ सपोर्टिंग स्टंट्स किए जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करना काम भी VFX पेंट में ही किया जाता है। इवन 3D मूवीज़ भी आप बनाते हो तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड डेप्थ वगैरह क्रिएट की जाती है वो पेंट में की जाती है। अगेन हमारे पास आते हैं मैच मूव। अगर कोई स्टंट आप कर रहे हो, कोई कंपोजिशन कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आपके कैमरा में कोई बड़ा कैसल दिखाना है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन आप देख सकते हो, वैम्पायर डायरीज देख सकते हो, एक रिसेंट वेब सीरीज है द प्रोटेक्टर, वहाँ पे भी देख सकते हो, जो बड़े बड़े कैसल्स वगैरह, हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह दिखाई, जो एक्चुअल में ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट हमें वो कैमरा में दिखानी है, मूवीज़ में दिखानी है, शॉर्ट्स में दिखानी है, तो उसके लिए मैच मूव हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री अलग अलग रूल्स फॉलो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन है, जैसे हमने रोटो किया, पेंट किया, मैच मूव किया, एनिमेशन किए, बहुत सारे डिज़ाइन बनाए, कैरेक्टर्स बनाए, उन्हें मूवमेंट्स दी, बट आफ्टर ऑल वो सारा डेटा जाता है कंपोजिटर के पास। कंपोजिटर मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो एक मार्शियन मूवी का सीन है जहाँ पे ये जो कुछ भी इन्होंने बनाया है, जो सेट है, तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है। बेसिकली इसे रिमूव करने के बाद पीछे बड़े बड़े माउंटेन्स, स्टॉर्म, जैसे मैड मैक्स फ्यूरी रोड, माई फेवरेट मूवी, वहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टॉर्म्स वगैरह दिखाई जाते हैं, ऐसे ही जनरेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कंपोजिटिंग के लिए, तो इंडियन मूवी है तुम्बाड़, आप उसे देख सकते हो। उसमें 3D मॉडल जो भूत उन्होंने दिखाया, जो घोस्ट उन्होंने दिखाया, वो क्रिएचर अंडरग्राउंड, तो आप देख सकते हो वो 3D क्रिएचर है। वेल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है वो एक कंपोजिशन है, जो ग्रीन स्क्रीन में किया गया। तो बेसिक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एनिमेशन में फिल्म्स कैसे काम करती हैं। तो ये छोटा सा इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक 3D प्रोडक्शन पाइपलाइंस मैंने यहाँ पे यूज़ की है। जो फिल्म मेकिंग पाइपलाइन होती है मोस्ट ऑफ ऐसे ही होती है, बट कार्टून कैसे बनते हैं उसके बारे में देख सकते। राइटर है, उसके पास एक आइडिया आती है, आइडिया वो उसकी टीम को बताता है XYZ मेरा ये कार्टून है, ऐसे ऐसे काम करेगा, तो उसके लिए वो आइडिया कैसे एक्चुअल दिखेगा उसके लिए स्टोरी बोर्डिंग की जाती है। सो मैं लिंक दे दूंगा पिक्सार टॉय स्टोरी मूवी का, उसे एनिमेटेड किया जाता है, PC पे दिखाया जाता है ऐसे काम करेगा। फिर उसके लिए रिलेटेड जो कुछ भी डिज़ाइंस है वो आपको बनाने पड़ते हैं, उसके लेआउट्स, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, मॉडल्स बनाए जाते हैं। वो मॉडल्स को कपड़े पहनाना है, मतलब उस पर जो कलर्स, नेल्स, स्किन कलर, इवन ईयर्स, आई बॉल्स, हेयर्स वगैरह सब वो जो होता है वो टेक्सचर किया जाता है। रिगिंग मीन्स उसे मूवमेंट की जाती है, जैसे वो चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, उड़ेगा कैसे। देन उसे एनिमेशन किया जाता है, मतलब उसकी एक्चुअल रियल एक्टिविटी। जो रिगिंग होता है वहाँ पे उसके बोन्स, उसके मूवमेंट, जॉइंट्स वगैरह दिए जाते हैं। आफ्टर ऑल एनिमेशन में उसके साथ साथ जो मूवमेंट्स उसे रिक्वायर्ड है वो दी जाती है। VFX अगर वो कैरेक्टर कहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, जल रहा है, भाग रहा है, तो उसके पैर में से मिट्टी उड़ रही है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड की जाती है। उसके साथ साथ लाइटिंग एंड रेंडरिंग मीन्स फाइनल आउटपुट वहाँ पे बनाया जाता है, जो फिल्म में वीडियो के जैसा दिखेगा। फिर जो कुछ भी सारी चीज़ें जैसे 2D एनिमेशन से 3D एनिमेशन से, जो मॉडल की एनिमेशन से VFX में उसकी जो धूल है, उसका दौड़ना है,
फिर उसके आजू बाजू एनवायरनमेंट से सब एक साथ बना के फिर आफ्टर ऑल कलर करेक्शन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे उसका जो सीन है इमोशनल सीन से या फिर अलग अलग सीन से, जल्दी एक वीडियो आएगा उसमें कलर्स एंड उसके इमोशनल सीन्स उसके बारे में बताऊंगा मैं। बट कलर करेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको बताया जाता है, तो इससे अलग अलग कलर्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एंड फाइनल आउटपुट होने के बाद आपके सामने तो मोबाइल में होता है, सॉरी आपके डिस्प्ले पे होता है, आपके टीवी पे होता है, या फिर आप थिएटर में देख सकते हो। ऐसी होती है एक बेसिक मूवी की पाइपलाइन। आफ्टर आप इसमें क्या स्किल्स आपको इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में आने के, तो फर्स्ट आपके पास इम्पोर्टेंट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने कहा है कभी, तो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज द पावर ऑफ ह्यूमन। तो आपके पास इमेजिनेशन पावर है, आप क्रिएटिव हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। इवन आप इंजीनियर हो, आप क्रिएटिव हो तो आप इवन कुछ भी अचीव कर सकते हो। एंड आर्टिस्ट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अगर आप कुछ इमेजिन कर ही नहीं पाते, आप छोड़ दो, सोचना भी मत इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप क्रिएटिव हो, इमेजिनेशन बहुत अच्छा है आपका, तो आप इंडस्ट्री में वेलकम कर सकते हो। आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, आपके पास डिटेल्स पे ऑब्जर्वेशन करने की ताकत होनी चाहिए। मतलब आप संयम से काम कर सकते हो, जैसे हर एक चीज़ डिटेल से बनानी है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप कोई कैरेक्टर मॉडल कर रहे हो तो आपके आसपास कैरेक्टर कैसे वर्क करते हैं, कुछ बिजी पीपल्स होते हैं वो कैसे वर्क कर सकते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस करो, उनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ड्राइंग, अगर आप कोई स्टोरी बना रहे हो, कोई कैरेक्टर मॉडल की कंसेप्ट बना रहे हो, तो वो कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट है। इवन आपके पास कुछ आइडियाज है, ड्राइंग से आपने ऑब्जर्व किया है, सब रेडी है। इवन आपको वो आइडिया किसी को सेल करना है या फिर किसी को दिखाना है, आपके टीममेट को, आपके फ्रेंड को, मॉम डैड को, पेरेंट्स को, एनीवन, तो आपके पास कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, तो आपके आइडियाज़ को जीरो वैल्यू। आप खुद बनाओ, यूट्यूब डालो, ये रोज, बट वहाँ पे अगर आप बात ही नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एंड उसके बाद अगर आपको कुछ काम दिया है, आपका अच्छा लग रहा है वो डिज़ाइन वगैरह, बट उसको एक टाइम में कंप्लीट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज जितना जल्दी नहीं, बट एक परफेक्ट टाइम में अगर आप बनाते हो, उसे बहुत लोग चाहने वाले। जैसे अभी कैरी मिनट है, अगर वो डेडलाइंस पे काम नहीं करते, जैसे उन्होंने आज तक उनका यूट्यूब चैनल है ऑन टाइम नहीं रखा होता, तो उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते। इतनी सारी मूवीज़ है, कंटिन्यूस नहीं आती होगी, साल में 1, 10 साल में 2 ऐसी मूवीज़ आती रहती, तो आज उनका कोई फ़ैन नहीं होता, राइट। एंड आपको एक टीम के जैसे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एनिमेशन, वीएफएक्स एंड ग्राफिक्स में इंडिविजुअल काम करना इम्पॉसिबल है। इवन आप इंडिविजुअल भी काम कर रहे हो तो आपको फ्रीलांसर्स की या किसी ना किसी की हेल्प तो ज़रूरी है। एंड आपके पास एक स्किल होना चाहिए, लर्निंग एंड ग्रास्पिंग पावर, जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बट आप जितना ज़्यादा तेज हो सकते हो उतना ही जल्दी आप सीख सकते हो। आफ्टर हम देखते हैं, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, इमेजिन करो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपको जॉब्स क्या मिलने वाली। फर्स्ट आपके पास रहेगा 2D एनिमेशन, 2D एनिमेटर रहोगे, 3D एनिमेटर रहोगे, ठीक है। इवन आप कोई एनिमेशन क्रिएटर रहोगे, जो की फ्रेम आर्टिस्ट बोलते हैं हमें। मॉडलर, अगर कोई आपको मॉडल बनाना है, उसे कपड़े बनाने, कलर देने, वो टेक्सचर आर्टिस्ट रहते हैं। अगर वो टेक्सचर बनने के बाद उसका सेटअप क्रिएट करना, लाइट्स वगैरह देनी, तो लाइटिंग आर्टिस्ट होते हैं। बैकग्राउंड आर्टिस्ट, जो मैट पेंट्स वगैरह बनाते हैं, बीजी रिगिंग आर्टिस्ट, जैसे उसमें एक हाथी था बाहुबली में, हल्क है, एंड इवन स्पाइडरमैन वगैरह है, उनकी जो मूवमेंट्स है वो रिगिंग आर्टिस्ट बनाते हैं। डिजिटल इंक एंड पेंट आर्टिस्ट, जो पेंट आर्टिस्ट मतलब जो वायर्स वगैरह रिमूव करते हैं वीएफएक्स में, वो आप बन सकते हो। इमेज एडिटर, इमेज मैनिपुलेट कर सकते हो, इमेज में आप एक कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टर्स को एनिमेट कर सकते हो, कैरेक्टर एनिमेटर बन के लेआउट बना सकते हो, मतलब कोई सेट का फाइनलाइजेशन अपन कर सकते हैं एक लेआउट आर्टिस्ट बन के। स्टोरी बना सकते हो, स्टोरीज डिज़ाइन करके दिखा सकते हो, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट करके। क्लीन अप आर्टिस्ट, अगर आपको पेंट में कुछ रिमूव करना है वीएफएक्स में, नॉन रिक्वायर्ड पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो क्लीन अप आर्टिस्ट। जैसे आपने पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी बच्चन साहब के टाइम के, तो वहाँ पे जब मूवी शूट वगैरह होती थी तो आजू बाजू लोग खड़े रहते थे रास्तों पे या फिर क्राउड में, आपको समझ में आता था ये शूट हो रहा है पार्ट, इसके लिए लोग बेताबी से देख रहे हैं। बट आजकल वैसे दिखने नहीं मिलता, बिकॉज वो क्लीन अप आर्टिस्ट उसे रिमूव कर देता है। रेंडरिंग आर्टिस्ट, फाइनल जो मूवीज बन जाती है उसे थिएटर में लाने के लिए जो काम करते हैं, मोस्ट ऑफ रेंडरिंग आर्टिस्ट। अलॉन्ग विद दैट रोटो आर्टिस्ट है, पेंट है, मैशमूव है, बहुत सारे आर्टिस्ट के पोस्ट है। अराउंड 199 प्लस जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे। एंड आपकी सैलरी के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आप पढ़े हुए हो, आप अगर इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो, तो
10,000 to 15,000 बेसिक एवरेज सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है फ्रेशर लेवल तक, मतलब स्टार्टिंग के 1 साल 1.5 साल के ड्यूरेशन में 0 to 1 and 1.5 ईयर तक आप 15,000 तक काम कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास क्रिएटिव नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, पकड़ है वो टॉपिक में, आपके एक स्पेशलाइजेशन में, आप 35,000 प्लस ले सकते हो। 5 साल के बाद तो और बढ़ जाएगा, और जैसे अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी मोर दैन दिस है, ठीक है। सो आप अगर इंडस्ट्री में जाने के लिए रेडी हो तो आपके पास अभी सवाल है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ अभी इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्सेज सजेशंस तो नहीं दिए, बिकॉज देखेंगे इंस्टीट्यूट की एक अलग से लिस्ट में बनाऊंगा। सो अगर मैं अभी स्टार्ट करूँगा पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट से बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से गुजरात, तो उनके बारे में जल्दी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया जाएगा। और कोर्सेज जो है बेसिक, आप ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो या ऑनलाइन भी कर सकते हो, नो इश्यूज। एंड कोर्सेज में अगर हम बात करें तो आपको बेसिक डिग्री भी मिलती है एंड डिप्लोमाज भी मिलते हैं। सो बेटर आप डिग्री से बेटर आप डिप्लोमा कर लो, अच्छे से आप सीख पाओगे। एंड स्पेशलाइजेशन ज़रूर करना, एक तो आप ग्राफिक्स में स्पेशलाइजेशन करो, एनिमेशन में करो या VFX में करो। बट स्टिल आप अगर कंफ्यूज हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेरा लिंक मिल जाएगा, आप मुझे कनेक्ट करके बात कर सकते हो। अगर आप बात करते हो तो आपको एनिमेटर अगर बनना है, फुल कोर्स करना है तो अलग बात है। बट अगर आप शॉर्ट कोर्स करते हो, कोई क्रैश कोर्स या फिर कोई डिप्लोमा ग्राफिक डिज़ाइन एनिमेटर और ग्राफिक, सो अगर आप कोई कोर्स करते हो तो ग्राफिक डिज़ाइन आपको मोस्ट ऑफ 4 मंथ to 8 मंथ, बट मैक्सिमम 12 मंथ से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है अगर आप परफेक्ट वर्कआउट कर रहे हो उस पर। अगर आपको एनिमेटर बनना है, जैसे 2D एनिमेटर, 3D एनिमेटर स्पेशलाइजेशन के साथ, तो 14 मंथ से लेकर 28 मंथ तक आपको टाइम लग सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, हाउ यू वर्क ऑन दैट। एंड फॉर बीइंग VFX आर्टिस्ट इट विल टेक योर 14 मंथ्स प्लस, बिकॉज VFX आर्टिस्ट बनना कोई मामूली खेल नहीं है। आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, आप ऑब्जर्वेटिव होने चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए, ओके। लास्ट, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट लेना है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्री से पास आउट हो चुके हैं, अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली 100% प्लेसमेंट देने की गारंटी इंस्टीट्यूट्स देती है। और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट जो होती है तो प्लेसमेंट देना उनका काम है और प्लेसमेंट्स लेना आपका काम है। इवन बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेसमेंट्स लेते नहीं है, डायरेक्ट खुद के मन से देखा जॉब लग लिए 5,000 10,000 में कर रहे हो, ये गलत बात है। अगर आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, आपके जो मास्टर्स है, जो टीचर्स है, उन्हें पता होता है आपके आर्ट के बारे में, सो आप उनकी राय ले लीजिए। और वो जहाँ पर सजेशन दे रहे हैं, अच्छा सजेशन है, अच्छी जॉब है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोर्स कर रहे हो, प्लेसमेंट्स नहीं ले रहे, बट आगे जाके आपका फ्यूचर खराब हो रहा है, तो आपकी गलती है, आप इंस्टीट्यूट को नहीं पूछ सकते फिर। एंड अभी हम अगर बात करें तो इंडिया बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है एनिमेशन के लिए, इतना बड़ा हब क्यों है, इंडिया बहुत ज़्यादा क्यों है एनिमेशन के लिए अलॉन्ग विथ वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट के। तो बेसिक हम बात करें तो इंडिया के पास जो टेलीविज़न, फिल्म्स एंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का जो काम आ रहा है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ एंड बिगेस्ट अमेरिकन कंट्रीज़, US, कनाडा, वहाँ से बहुत सारा काम आता है। और जो इंडियन करेंसी है रुपया, रुपीज़, सो अलॉन्ग विथ यूरोज एंड डॉलर्स, ये बहुत सस्ता है, इसलिए यहाँ पे मैन पावर ईजिली मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो हार्ड वर्क करते हैं। और जैसे अब्रॉड में रूल्स है नो मोर देन 6 आवर्स, तो यहाँ पर 8 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स काम होता रहता है। और आर्टिस्ट को जो पेमेंट्स मिलता है, जैसे एक्सपीरियंस आपका अच्छा, वैसा पेमेंट आपको मिलता जाएगा। एज अ टीचर भी जा सकते हो आप, एज अ आर्टिस्ट भी जा सकते हो, नो इश्यू। बाय द वे, यही था एनिमेशंस के बारे में। आपको मैंने यहाँ पे एनिमेशन क्या है, VFX क्या है, ग्राफिक्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। उसके साथ साथ उसके जॉब्स क्या होते हैं, उसमें क्या पढ़ सकते हो, उसकी सैलरीज कितनी होती है, एंड उसके कोर्सेज क्या होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। इवन आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव है, उन्हें भी बता सकते हो। इवन
आपको लास्ट पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करने जाते हो, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है बट स्टिल यू आर कन्फ्यूज, अगर ये एडमिशन मैंने गलत जगह ले लिया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा 1 साल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, एज अ करियर पर्पज, तो वैसा मत कीजिए। अगर आप कहीं इंक्वायरी कर लेते हो, आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको डेफिनेट हेल्प कर लेंगे। अगर हमें आपके इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको बताएंगे। इवन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उनसे बात करके आपको गाइड कर सकते हैं, आपको यही कोर्स लेना है या फिर आपको क्या करना चाहिए, एनिमेशन लेना चाहिए, ग्राफिक्स लेना चाहिए, या फिर आपको कौन सी डिपार्टमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए, वो भी हम आपको बता सकते हैं। सो आप उसके लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आपको अगर करियर करना है, आपके घर वाले नहीं मान रहे, डाउनलोड दिस वीडियो एंड शो इट टू योर पेरेंट्स। आप यूट्यूब पे भी उन्हें दिखा सकते हो, इवन डाउनलोड करके भी दिखा सकते हो। देयर इज़ फ्रीडम फॉर दैट, नो इश्यू। अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिलेटिव के साथ शेयर करो, नो इश्यू। सो आप एंजॉय कर सकते हो आपका करियर एंड बेस्ट ऑफ लक आपको आपके करियर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम, फोटोशॉप खत्म होगा, अभी हम इलस्ट्रेटर एंड प्रीमियर के लिए स्टार्ट करेंगे। So stay tuned and be with us.